लड़की ने अपने बेहोश पिता को जोर से चुटकी काटी, लेकिन जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो वह और अधिक आक्रामक हो गई और उसे अधिक से अधिक बल के साथ सीधे गर्दन से चुटकी काटी। अगली सुबह उसने अपने पिता को झील के किनारे धकेल दिया। मगरमच्छों को खिलाने और इस बोझ से छुटकारा पाने के लिए उन्हें झील में फेंकने के लिए तैयार थी। सौभाग्यवश उसकी माँ समय पर आ गई और आहजू ने हार मान ली। रात के खाने के समय उसकी माँ को आहजू के पास फिल्मी पोस्टरों का गुप्त संग्रह मिला और उसने उसे अपना काम ठीक से न करने के लिए जोर से डांटा। उसने उसकी प्लेट भी छीन ली और उसे सज्जा के तौर पर खाना खाने नहीं दिया। ये जानते हुए कि आहजू को फिल्में बहुत पसंद हैं, उसकी माँ बार बार उसे रोकने की कोशिश करती है, जिससे आहजू पूरी तरह से क्रोधित हो जाता है। वह इस दमनकारी परिवार से तंग आ चुका है। माँ और बेटी के बीच झगड़े और भी भयंकर होते जा रहे हैं। आहजू अपना नियंत्रण खो देती है और अपनी माँ पर हमला करना शुरू कर देती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पिता अचानक जाग गया और अपनी पत्नी और बेटी को निराशा में देखा। उन्मादी आहजू ने अपनी माँ को कोने में धकेल दिया और जोर से अपना असंतोष और गुस्सा निकाला। अप्रत्याशित रूप से उसकी माँ की स्कर्ट का किनारा गलती से आग को छू गया और जल्द ही वह जल गई। ये देखकर आहजू घबरा गया और जल्दी से आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया। हालांकि उसने सफलतापूर्वक आग बुझा दी, लेकिन उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। उजागर त्वचा पहचान से परे जल गई थी। आहजू स्तब्ध था और कुछ समय के लिए उसे पता नहीं था कि क्या करना है, लेकिन उसने जल्द ही एक निर्णय लिया। न केवल उसने अपनी मां को अस्पताल नहीं भेजा, बल्कि उसने अपनी मां को तहखाने में घसीटा और उसे कैद करने की तैयारी की। झिंग जाग गया। हमेशा से उसकी मां ही उसे नियंत्रित करती थी। अब जब उसकी मां एक विकलांग व्यक्ति बन गई थी तो उसे नियंत्रित करने की बारी उसकी थी। यह कहना होगा कि एक विकृत मां की एक विकृत बेटी होगी। ये सब करने के बाद आहजू ने अपने पिता को जागते हुए और उसकी आंखों में डर के साथ उसे देखते हुए देखा। न केवल उसे कोई यादें नहीं थीं, वह घर से बाहर भागा और भारी बारिश में प्रोजेक्शनिस्ट को पाया। दूसरे पक्ष को पता नहीं था कि क्या हो रहा था, लेकिन आहजू ने उस पर हमला किया। प्रोजेक्शनिस्ट ने बटन नहीं दबाया। दोनों के प्यार करने के बाद उन्होंने एक साथ एक फिल्म देखी। आहजू फिर से स्टार बनने की कल्पना में पड़ गया। स्क्रीन पर वह हजारों लोगों द्वारा चाहा जाने वाला डांसर था। सभी ने उसकी सराहना की, यहां तक कि विकृत मां भी दर्शकों में थी और वे दोनों स्वाभाविक रूप से एक साथ हो गए। एक दिन आहजू अपने पिता को अपने प्रेमी को देखने के लिए प्रोजेक्शनिस्ट को घर ले आया। यह देखकर कि उसके पिता की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, उसने और प्रोजेक्शनिस्ट ने उसके सामने बिस्तर पर सेक्स किया। बाद में प्रोजेक्शनिस्ट ने अपने लकवाग्रस्त पिता और घर के अजीब माहौल को देखा और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। इस समय नीचे की ओर एक आवाज आई। आहजू ने समझाया कि यह छोटे जानवरों की लड़ाई थी। प्रोजेक्शनिस्ट ने कहा कि वह जाकर देखना चाहता था, लेकिन आहजू अचानक क्रोधित हो गया। प्रोजेक्शनिस्ट डर गया और जाने के लिए मुड़ गया। आहजू को तुरंत दुख हुआ। उसने लोहे के कांटे से उसका पीछा किया और उस आदमी से पूछा कि वह क्यों फेंक रहा है। प्रोजेक्शनिस्ट हैरान दिख रहा था। जब उसने बोलना समाप्त किया तो आहजू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कांटा उठाया और प्रोजेक्शनिस्ट को मार डाला। यह देखकर कि दूसरे पक्ष में अभी भी सांस बाकी थी, आहजू ने उसे फिर से जोर से मारा, जब तक कि वह आदमी पूरी तरह से मर नहीं गया। फिर उसने मगरमच्छ को खिलाने के लिए प्रोजेक्शनिस्ट के शरीर को नदी में धकेल दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने हंस के साथ किया था। इस समय आहजू पागल हो गया था, क्योंकि मनुष्य उसके लिए जानवरों से अलग नहीं थे। जो कोई भी उसे दुखी करता था उसे मार दिया जाता था। मंच प्रतियोगिता जल्द ही आ रही थी। इस दिन उसने एक चमकदार लाल पोशाक पहन ली और अपने पिता को देखने के लिए अपना शरीर घुमाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके पिता ने आंसू बहाए। पिता सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसी बेटी को कैसे जन्म दिया होगा। आहजू ने एक तकिया उठाया और अपने पिता की हैरान आंखों के सामने उसे मार डाला। वह हठपूर्वक मानता था कि उसका परिवार उसके सपने के लिए एक बाधा है और केवल बाधाओं को दूर करके ही वह प्रतियोगिता जीत सकता है। उसने अपना सामान उठाया और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने चचेरे भाई से सफलतापूर्वक मिला। जजों की निगाहों के सामने उसने जोश से नृत्य किया। नाचते नाचते आहजू और भी अधिक उत्साहित हो गया और यहां तक कि उसने अपने स्वयं के नर्तकों और कोरियोग्राफी की कल्पना भी की। उसने बाघ की तरह भयंकर प्रदर्शन किया और जजों को चकित कर दिया। नृत्य के बाद आहजू ने शालीनता से सिर झुकाया, उम्मीद करते हुए कि जज उसकी सराहना करेंगे, लेकिन दर्शकों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। पूरे आयोजन स्थल पर सन्नाटा था। यह स्पष्ट था कि वह बाहर हो गया था। आहजू को यकीन नहीं हुआ कि यह सच है और उसने मंच छोड़ने से इनकार कर दिया। जजों से उसे एक और मौका देने की भीख मांगी, लेकिन एक प्रतियोगिता थी और वे उसे खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देंगे। अंत में आहजू को कर्मचारियों द्वारा मंच से नीचे खींच लिया गया। नृत्य करने के अपने सपने के लिए उसने अपने परिवार और प्रेमी को मार डाला, लेकिन ऐसा परिणाम मिला। आहजू फूट फूट कर रोते हुए सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके चचेरे भाई ने उससे पूछा कि क्या हो रहा है और उसने कहा कि वह साक्षात्कार में पास हो गया है। खबर सुन